आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इन महाराष्ट्र। आइए हम आपको ले चलते भिवंडी शहर के महानगर पालिका, जहां पर आज कल्याण रोड आसबीबी वार्ड नंबर 16 के स्कूल के बच्चों ने और उनके माता पिता ने वार्ड नंबर 16 के 65 नंबर उर्दू स्कूल को महानगर पालिका की ओर से बंद करने के मुद्दे को लेकर महानगर पालिका का घेराव कर धरने प्रदर्शन किया गया। दरअसल बात यह है कि कल्याण रोड आसबीबी के वार्ड नंबर 16 में भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की ओर से उर्दू शाला क्रमांक 65 इस स्कूल की स्थापना 1961 में हुई थी। जब से ये स्कूल बराबर अपने टाइम पर चालू था, केवल स्कूल में शौचालय का बंदोबस्त न होने के कारण और महानगर पालिका के अधिकारी की गलत रिपोर्ट से और ह्यूमन राइट कमीशन के गलत फैसले से पिछले 5 दिनों से ये स्कूल बंद किया गया था। जबकि पिछली बार ऐसा मुद्दा उठा था तब आमदार रईस शेख ने अपने फंड से स्कूल के शौचालय के लिए 7 लाख का फंड दिया था। उसके बावजूद भी वहां पर शौचालय का काम पूरा नहीं किया गया था। ये स्कूल पिछले 5 दिनों से बंद होने की वजह से बच्चों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर महानगर पालिका पर बच्चों और बच्चों के माँ बाप ने और वहाँ के कुछ स्थानिक जिम्मेदार लोगों ने और नवीद शेख और आमदार महेश चौगले ने इस समस्या के ऊपर आयुक्त अजय वैद से काफ़ी देर तक बात की। महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद स्कूल चालू करने के लिए कहा और साथ ही साथ उन्होंने अपनी ओर से भी फंड देकर स्कूल को अच्छा बनाने का वादा किया। इस फैसले से कल्याण रोड आसबीबी वार्ड नंबर 16 के स्थानिक लोगों में राहत मिल गई और आखिरकार बच्चों की जीत हो गई और फिर से स्कूल चालू होने की शाश्वती मिल गई। आपके आसपास के क्षेत्र के सभी समाचारों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल लाइव इन महाराष्ट्र को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे देखिए कैमरामैन रेहान के साथ मुश्ताक हाशमी की एक विशेष रिपोर्ट। देखिए, भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के माध्यम से जो स्कूल नंबर 65 चल रही है, वो स्कूल अचानक शट डाउन कर दी गई और स्थानिक जो हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे नवीद शेख साहब और हारून खान साहब की सरपरस्ती में आज पूरे विद्यार्थी और पालक यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी के चलते माननीय आमदार महेश चौगले साहब और हम सभी ने समन्वय रूप में आज माननीय महानगर पालिका आयुक्त से मुलाकात की और उनसे जो भी बातें हुई वो वार्तालाप की जो बातें हैं महेश चौगले साहब और नवीद शेख साहब ने आपको विस्तार से बताया है कि स्कूल कल से चालू हो रही है। मेरा ऐसा कहना है कि भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में 8 से 10 अति धोखादायक स्कूल है। क्या ह्यूमन राइट कमीशन को वो नहीं दिखता? एक स्कूल जो अच्छी से चल रही है वहाँ थोड़ी सी सुविधा की कमी थी, शौचालय नहीं था। इसकी अगर मांग करना क्या गुनाह था? इस सैनिकों ने ये मांग की है कि शौचालय दे दो, तो स्कूल ही बंद करने का फैसला हुआ। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आज के बाद ऐसा देख के मिलना नहीं चाहिए, नहीं तो ऐसे ही समन्वय रूप में हम सभी उतरते रहेंगे। कल के दिन ये स्कूल अगर नहीं हुआ तो चालू, तो आगे की जो है पूरी कार्रवाई क्या होगी? संवैधानिक लड़ाई है, वो चलती रहेगी। हम रोड पे उतरते रहेंगे, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते रहेंगे। आज तो कमिश्नर साहब ने हमारे आमदार साहब जो थे पश्चिम के हमारे, जिन्होंने इसके पहले भी फॉलोअप लिया था स्कूल के मामले में, तो उनको हमने लेके आया तो उन्होंने बोला है कि कल से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो स्कूल चालू हो जाएगी। उसमें मैं अकेला तो नहीं था, साहब भी थे, सादाब भाई भी थे, हारून भी था और हम लोग के मोहल्ले के जो ये औरतें लोग आए थे। अल्लाह ने चाहा तो ये जो हमारा मामला था आज लगभग ख़त्म हो गया। इसके पहले भी जब ये मामला उठा था तो हमने आमदार साहब को विज़िट कराया था और आमदार साहब को उस वक्त के माजी जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया था क्या ये स्कूल को हम लोग निर्माण करके देंगे और फिर रईस शेख साहब ने फ़ंड भी उसके लिए अवेलेबल करके दिया। लेकिन ये जो हमारे थोड़ा साहब जो थे उन्होंने शायद अजय वैद साहब को उनको बताया नहीं था, क्या उनको मालूमात नहीं दी थी। इसके लिए वापस से ह्यूमन राइट्स कमीशन का इनको वापस से नोटिस आया और इन्होंने फिर स्कूल बंद कर दिया। तो फिर हमने साहब को बोले तो साहब ने फिर अपना टाइम दे के और हमारे मोहल्ले की तकलीफ़ को देखते हुए यहाँ पे विज़िट किया। आज उन्होंने बात करी और अल्लाह ने चाहा तो हमारा ये मामला कामयाब रहा, जो लगभग ख़त्म हो गया। अब उन्होंने ये आश्वासन दिया है क्या वो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को जवाब देंगे, क्या जो आमदार रईस शेख ने निधि दिया है उसके लिए स्कूल निर्माण होगी और जब तक के लिए स्कूल को वहाँ पे रहने दो, ये उनका आश्वासन। और कल से अल्लाह ने चाहा तो स्कूल चालू हो जाएगी।
पूरा मामला ये था कि 28 तारीख को महानगर पालिका ने फिर एक लेटर दिया हमारे जो शिक्षक है उनको, और उनको ये बोला कि आप लोग अभी स्कूल को बंद कर दो और 73 नंबर में चले जाओ। जो हमारे शिक्षक थे वो बेचारे एक गवर्नमेंट कर्मचारी होने की वजह से किसी को मालूमात दिए नहीं, तो वो लगभग हारून को, सादाब को या मेरे को बोलते ही थे, लेकिन उन्होंने मालूमात दिया नहीं। इसकी जानकारी हमको जुम्मा को मिली और जुम्मा को हमने आमदार साहब से बात किया, आमदार साहब ने फिर कमिश्नर साहब से बात किया, कमिश्नर साहब ने फिर हम लोगों को टाइम दिया मिलने का। मैं टाइम लेके उनको मिला भी, मिलने के बाद में फिर उन्होंने मेरे को शिक्षक अधिकारी के बाद में बोला, तो उस दिन कोई बाहर की महाराष्ट्र राज्य संगठन के जो शिक्षक लोग थे उनकी मीटिंग थी, उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर तुम्हारे को कल जवाब दूंगा। कल हम लोग उनको फ़ोन करते रहे, उन्होंने उठाया नहीं। उसके बाद हमने जो धरना प्रदर्शन किया स्कूल के पास और जो उनको अल्टीमेटम दिया था क्या हम आमदार साहब को लेके कल आपका घेराव करेंगे, इसके लिए आज हम लोगों ने महानगर पालिका पे आके अपना जो एहतजाज था वो दर्ज कराया। उसके बाद आमदार साहब को लेके जो अपनी मांग की थी उसको लेके कमिश्नर साहब से बातचीत की पढ़ाई इन्होंने अभी जुम्मा से बंद किया हुआ है, जुमेरात से बंद थी। 5 दिन से बच्चे ऐसे ही थे, 5 दिन से बंद थी स्कूल। कल से इन्होंने आश्वासन दिया कल से स्कूल चालू हो जाएगी। ये तो मेरे को आश्वासन नहीं है, ये तो साहब को आश्वासन है और मोहल्ले को मैं साहब की तरफ से आश्वासन दे रहा हूँ। और सादाब भाई और हम लोग सब साथ में थे, मेरे को अकेले को तो बोले नहीं, लेकिन कल से अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह चालू हो जाएगी। आज जो एक स्कूल का मैटर सामने आया है, जो स्कूल को अचानक बंद कर दिया गया, जिसके ऊपर पहले भी बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, बहुत सारी बातें आई थी, उसके बावजूद आज बंद कर दिया गया महानगर पालिका ने बंद कर रहे हैं। उनको भी वो गाइडलाइंस थे, वो गाइडलाइंस पूरे करने थे, लेकिन हमारी बात थी क्या स्कूल बनाने के देना है, उधर शौचालय की कमी, तो शौचालय महापालिका ने दिया तो स्कूल बंद करने की ज़रूरत नहीं थी। तुम ऊपर भेज सकते थे, उमर राइस को भेज सकते थे क्या, अभी हमने ये पूर्तता पूरी की, लेकिन उन्होंने भेजा नहीं। वो ऐसा बोलता है कोई ऑफिसर ने उसमें अलगर्जी पालन किया और उसने कुछ ये काम किया नहीं, इसके लिए उन्होंने डायरेक्ट जाके वो स्कूल को शिफ्टिंग कर दी। तो शिफ्टिंग करने की वजह से अभी इधर के लोग जो है वो सब स्लम एरिया के लोग हैं, उसके माता पिता दोनों काम पे जाते, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा और बच्चों को इधर से उधर इतने 1-1.5-2 किलोमीटर लेके कौन जाएगा, ये मसला था। और उधर जाने के रिक्शा भाड़ा ये भी इनका नहीं है। और ऐसे ही लोग गरीब तबके के रहने के बाद बच्चों को पढ़ाते नहीं और इसकी आफत आने के बाद और गरीब लोगों को पढ़ाएंगे नहीं, तो ये बच्चे ऐसे ही घूमते रहेंगे। इसके लिए उधर के सब मोहल्ले के लोग भी कई दिनों से इसके चक्कर में घूम रहे, तो मेरे को भी बोले एक टाइम लो, हम जाएंगे, आप आ जाओ। जैसे सादा भाई को भी बोले थे, वो भी आ गए, मैं भी आए, अरुण भाई आए, ऐसे बहुत सारे लोग आए। क्या ये बच्चों का भविष्य खराब होना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप इतने ये नहीं, क्या माँ बाप को अभी इतनी अक्ल नहीं है क्या बच्चों पढ़ लिखना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो खुद काम धंधा करते हैं। पहले तो वो लोग पढ़ाते नहीं, आज तो लोग पढ़ाते तो रही, नहीं तो छोटे छोटे बच्चों को काम पे भेजते हैं। तो आज पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो बच्चे पढ़ेंगे नहीं और फिर किधर ना किधर काम पे रहे और ऐसे ही अनपढ़ रहेंगे। तो इसके लिए हमने वो बोले कि नहीं, स्कूल उधर ही खोलना चाहिए, आपने शौचालय की व्यवस्था की है, नहीं तो ये बच्चे जाएंगे नहीं। तो आयुक्त साहब बोले, उसको फंड भी दिया, रईस शेख ने बोला है, और आयुक्त साहब बोले हाँ मैं भी दूंगा और एक अच्छी बिल्डिंग भाई उधर। तो ये बिल्डिंग का काम कब से शुरू होगा, क्या कुछ बताया? अभी काम से उसका प्रोसीजर आया नहीं, उन्होंने भी अभी दिया है लेटर, कलेक्टर में गया है उनका लेटर, तो कलेक्टर से आएगा और ये लोग भी फंड देंगे तो वो चालू हो जाएगा। लेकिन तब तक ये बच्चों की पढ़ाई रुकेगी नहीं। ये बच्चे उधर जाना मना कर रहे थे, इनके घर वाले में जा नहीं रहे, ये नहीं जा रहे, लेकिन आज उधर ही चालू हो जाएगा, तो ये कल से बच्चे जाएंगे, ऐसा आयुक्त साहब ने अपने बोला है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आपने वहाँ पर 9 मई को विजिट किया, जो कि यहाँ पे जो कमिश्नर थे उनके साथ में, उसके बाद में कारपोरेशन के जो शिक्षक विभाग के जो अधिकारी, उन्होंने कहीं ना कहीं एक पक्का उन्होंने किया, क्योंकि हमने कमिश्नर को लेके गए थे, कमिश्नर ने भी आश्वासन दिया सही में ये लोग किधर जा नहीं सकते, ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि स्लम एरिया है। ये माँ बाप सुबह से काम पे जाते, बच्चों को कभी छोड़ते हैं, नहीं तो कोई किसके भरोसे पे, दादा दादी भर के भरोसे पे, तो दादा दादी बुढ़े बुढ़े किधर लेके जाएंगे, उनको लाना ले जाना कौन करेगा। तो इसके लिए वो आयुक्त ने भी माना था, लेकिन ये मिसगाइड की वजह से हुआ था। लेकिन अभी उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कल से चालू करेंगे।